पान वेलकम बैक। तो हमने लास्ट में जो मिनिमम और एक मैक्सिमम वैल्यू निकालना सीखा था उसके क्वेश्चंस करे थे। इसमें थोड़े क्वेश्चन हैं उसके, तो वो कर लिए थे। अब हम देखेंगे समिश्र संख्याओं की ज्यामिति। ठीक है। मतलब हमें दो समिश्र संख्या दे रखी हो या फिर तीन दे रखी हो, तो वो तीनों को कनेक्ट करेंगे तो कैसा क्या मिलेगा। ठीक है, मतलब कौन सा शेप मिलेगा अपने को। तो ये इसमें लिख रखा है समिश्र संख्याओं को पता कि संख्याओं के लिए पता लगाना कि वे किस प्रकार के त्रिभुज के शीर्ष पे हैं। मतलब पहले तो ये इसमें दो टाइप के पढ़ेंगे, एक तो त्रिभुज का और एक रेखा का, कि वो तीनों पॉइंट्स या तो संरेख हैं या फिर किसी त्रिभुज के बिंदु हैं, त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है। तो ये कैसा पता लगाएंगे, हमें सपोज दैट तीन वो बिंदु दे रखे हैं Z1 Z2 Z3। तो हम इस पे क्या कंडीशन अप्लाई करें कि हमें पता लग जाए कि या तो ये एक ही लाइन में स्थित है या फिर ये त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके बीच की दूरी निकालेंगे, Z1 Z2 Z3। ठीक है, इनके बीच की दूरी निकालेंगे Z1 की Z2 से, Z2 की Z3 से, है ना, और Z1 की Z3 से। यदि ये तीनों दूरी बराबर आ जाएं तो समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है। तो दूरी मतलब देखो यहाँ पे दूरी का मतलब है, जैसे ये Z1 आ गया, ये Z2 आ गया, ये Z3। तो Z1 की Z3 से दूरी, Z1 की Z2 से दूरी और Z2 की Z3 से दूरी, यदि ये दूरियाँ बराबर हों तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। यदि दो दूरी बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि समद्विबाहुज में दो भुजाएं समान होती हैं और तीसरी भुजा डिफरेंट होती है। यदि बड़ी दूरी का स्क्वायर दो छोटी दूरी के स्क्वायर के योग के बराबर हो तो ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज। जिसमें ये किसके पाइथागोरस पर में लिख रखी है। यदि ये पाइथागोरस पर में सेटिस्फाई कर जाएगा तो वो क्या होगा, वो होगा समकोण त्रिभुज। यदि बड़ी दूरी छोटी दूरियों का योग, बड़ी दूरी केवल छोटी दूरियों का योग, राइट। जो बड़ी दूरी है वो दोनों छोटी दूरी, मतलब Z1 की Z3 से दूरी, Z1 हो गया, ये Z2 हो गया और ये Z3 हो गया। तो Z1 की Z2 से दूरी कितनी है, Z1 Z3 के बीच की दूरी और Z2 Z3 के बीच की दूरी के बराबर हो जाए तो वो क्या हो गए, संरेख होंगे। मतलब पहला काम क्या होगा अपना, इनके बीच की दूरियां निकालना। यदि अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वो तीनों बिंदु किसी त्रिभुज के हैं या फिर सरल रेखा पे स्थित हैं, मतलब एक ही रेखा पे स्थित हैं, तो ऐसा कुछ पूछा हुआ है तो हम दूरी निकालेंगे। दूरी निकालेंगे कैसे, हमें पता है दो समिश्र संख्याओं के बीच की दूरी निकालते हैं। तो देखो ये समिश्र संख्या दूसरी ये होगी, ये Z है, Z1 है, ये Z2 है। तो हमें पता है ये A1 प्लस आयटा B1 है और ये A2 प्लस आयटा B2। ठीक है। दूरी कैसे निकालते हैं, Z1 माइनस Z2 का मोड। ठीक है। Z1 माइनस Z2 निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, A1 माइनस A2, है ना, प्लस आयटा B1 माइनस B2 का मोड। मतलब A1 माइनस A2 का स्क्वायर प्लस B1 माइनस B2 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये दूरी का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निकालेंगे जैसे हम उसमें भी तो रहेंगे। यहाँ पे तो ये पॉइंट्स क्या मान लिया अपन ने, A1 कोमा B1, मतलब Z इक्वल A1 प्लस आयटा B1, ये A2 कोमा B2। तो उसमें भी तो ऐसे ही निकालते थे, A2 माइनस A1 का स्क्वायर प्लस B2 माइनस B1 का स्क्वायर का अंडर रूट। ऐसे ही तो निकालते थे, तो सेम ही बात है। तो ये बिंदु दे दिया, एक तो A इक्वल 3 प्लस आयटा, ये कौन सा बिंदु है 3,1, ये कहाँ है 6,4 बिंदु है, ये 8,6 बिंदु है। तो इनके बीच की दूरी निकालेंगे और बताएंगे बिंदु A B C कैसे हैं। तो देखो ये AB निकाला है, ये दोनों, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब 9 प्लस 9, तो ये 3√2 आ जाएगा। इन दोनों के बीच का निकालेंगे तो 8 माइनस 6 2 का स्क्वायर 4, 6 माइनस 4, ये 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 4 8 हो जाएगा, मतलब 2√2 आ गया। ठीक है। फिर A का C से निकालेंगे तो A का 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। तो हमें पता है यहाँ पे इन दोनों का योग क्या है, इसकी बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, सररेख है। ये बिंदु दो बड़ी दूरी ये आ गई,
बड़ी दूरियों का योग शेष दो की दूरियों के योग के बराबर, शेष दो दूरियों के योग के बराबर। तो ऐसी कंडीशन में हमने पढ़ा है कि ये क्या होंगी, संरेख होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, कि हमें Z1 Z2 Z3 दे रखा है कि ये एक किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक हैं या शीर्ष के बिंदु हैं Z1 Z2 Z3। तो इससे बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। तो कैसे निकालेंगे, 1/2 इस सारणिक का योग, इस सारणिक की वैल्यू x1 y1, जहाँ पे x1 क्या है, x1 क्या है, Z1 का रियल पार्ट और ये Z2 का इमेजरी पार्ट। x2 क्या है, Z2 का रियल पार्ट और y2 क्या है, Z2 का इमेजरी पार्ट। Z3 क्या है, x3 का रियल पार्ट और y3 क्या है, Z3 का इमेजनरी पार्ट। तो इस सारणिक की वैल्यू निकालेंगे, इस मैट्रिक्स की वैल्यू। ये सारणिक का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि ये 0 आ गया तो ये तीनों बिंदु क्या हैं, फिर से संरेख हैं, मतलब क्षेत्रफल 0 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, इसको मतलब तीनों रेखाएं। क्षेत्रफल इतना होता तो भी कुछ आता, यदि तीनों शीर्ष ऐसे होते तो भी कुछ क्षेत्रफल आता, लेकिन यदि तीनों शीर्ष एक ही बिंदु पे, एक ही रेखा पे होते तब कोई क्षेत्रफल नहीं आता। ठीक है, तब क्षेत्रफल 0 आता है। अब देखो ये नेक्स्ट है कि z दे रखा है, आयटा z दे रखा है, z प्लस आयटा z। तो ये तीन बिंदु दे रखे हैं हमें। ठीक है, सपोज करो z को मैं क्या मान रही हूँ, x प्लस आयटा y मान रही हूँ। आयटा z क्या हो जाएगा, माइनस वाई प्लस आयटा x हो जाएगा। z प्लस आयटा z क्या हो जाएगा, z प्लस आयटा z x माइनस वाई और प्लस आयटा x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, देख ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, तो हम इनको किस में, मैट्रिक्स में पुट करेंगे, x y 1 माइनस वाई x 1 x माइनस वाई y प्लस x और 1। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल अपने को कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, इक्वल टू 18। तो हमें क्या मिलेगी, यहाँ से 1/2 से गुणा करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू अपने को पता है कैसे, ये इसकी वैल्यू निकालेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू एक्स। तो इससे ये कैंसिल, x माइनस वाई बचेगा। तो ऐसे करके हमें ये मिला। ठीक है, x² प्लस y² की वैल्यू मिली। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, मोड z की। मोड z की वैल्यू भी कितनी होती है, √x² प्लस y² होती है। ठीक है, क्योंकि अपन ने z को x² माना प्लस y² माना। तो ये क्या हो गया, इधर से दोनों का स्क्वायर रूट लूँ मैं, ये नेगेटिव क्षेत्रफल कभी पॉसिबल नहीं है, तो यही वैल्यू आएगी। यहाँ से मैं दोनों का स्क्वायर रूट लूँ तो मोड z ये हो गया, ये 6 आ गया। तो मोड z इक्वल कितना आ गया, 6 आ गया। नेक्स्ट है 63, सेम ऐसा ही है कि क्या ये संरेख है। तो हमें ये चाहे तो आप ऐसे कर लो कि इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी निकाल लो, फिर उनको देख लो कि दो का योग तीसरे के बराबर आएगा, बड़े वाले के। या तो ऐसे कर लो, या फिर इसमें एक ही वैल्यू पूछिए आपको, एक ही वैल्यू। ठीक है, इस एक ही वैल्यू तो अपने डिटर्मिनेंट, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यदि ये संरेख है तो ये कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल 0 आ जाएगा। तो यहाँ से एक ही वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, तो इट्स नॉट ए बिग डील। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है द मोइवर थ्योरम, द मोइवर प्रमेय। मोइवर प्रमेय क्या बोलती है कि, ये बोलती है मोइवर प्रमेय कि n कोई यदि परिमेय संख्या है, हमने पढ़ी हुई है मोइवर थ्योरम। यदि n कोई परिमेय संख्या है तो कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा में जो n ऊपर वाला है, ये इनके थीटा का गुणज हो जाएगा, कोस n थीटा प्लस आयटा साइन n थीटा, जहाँ पे n क्या है, परिमेय संख्या है। यदि n अपरिमेय संख्या है तो ये मोइवर थ्योरम लागू नहीं होगी। ठीक है, इसके लिए ये इसके बराबर नहीं हो सकती। ओके, यदि यदि इसके कुछ रूल्स, या फिर ये देख लो, यदि कोस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा हो, यहाँ पे क्या हो, माइनस साइन हो, ऊपर क्या है, प्लस साइन है आयटा के साथ में, की पावर n है, तो वैल्यू कितनी आएगी, कोस n थीटा माइनस आयटा साइन n थीटा। तो भी ये ऐसी की ऐसी आ जाएगी। ठीक है, ये इसने प्रूफ करके दिखा रखा है, क्योंकि कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। इसलिए यदि साइन थीटा प्लस आयटा कोस थीटा, यहाँ पे क्या है, कोस थीटा प्लस आयटा, यहाँ पे आयटा का गुणांक कौन है, साइन है, यहाँ पे
आयटा का गुणांक कौन है? कोस है। यदि इसकी पावर n हो तो क्या आएगा? यदि इसकी पावर n हो तो ये क्या आ जाएगा? वो वाली आ जाएगी कोस एन थीटा माइनस आयटा साइन एन थीटा इंटू आयोटा की पावर n। कैसे आई? इसमें रख के देख लो। यदि मैं इसमें इसमें आयटा की पावर n कॉमन आउट ले लूँ, इसमें आयटा कॉमन आउट ले लूँ, तो यहाँ से आयटा अपॉन आयटा साइन थीटा, कॉमन आयटा ले रहे हैं तो माइनस आयटा साइन थीटा हो जाएगा प्लस कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है, की पावर n। और यहाँ से आयटा की पावर n बाहर आ गया, तो यहाँ से ये तो अपने को पता है कोस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा की पावर n क्या होती है? कोस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा की n थीटा होती है, यहाँ पे n आएगा। ओके, तो ये वैल्यू आ गई। तो ये 3 डिटेक्शन या फिर निष्कर्ष आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है समिश्र संख्या की घात ज्ञात करना, कि कोई भी समिश्र संख्या है उसकी अपन घात कैसे ज्ञात करेंगे। ये अपन ने करा हुआ है, बट इसके कुछ क्वेश्चंस और हैं, वो भी कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे अपन? z इक्वल एक्स प्लस आयटा, मतलब इजी कैसे रहेगा अपने पास है, इसको देख लेते हैं एक बार। जो भी इसका निष्कर्ष निकलेगा वो देख लेंगे। z इक्वल एक्स प्लस आयटा वाई को ध्रुवीय रूप में लिखते हैं z इक्वल आर कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। इसको क्या रखेंगे? ये अपन ने ध्रुवीय रूप पहले से पढ़ा हुआ है और पोलर फॉर्म भी पढ़ी हुई है, ठीक है। आर क्या होता है यहाँ पे? मॉड z, और थीटा क्या होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z। पर मैं यदि मोइवर पर मैं अप्लाई करें इसमें जेड एन, तो आर की पावर n कोस थीटा, ये पावर n हो जाएगा। मोइवर थ्योरम से ये n किससे? इसके थीटा के गुणज आ जाएगा, ठीक है। आर की पावर n कोस एन थीटा प्लस आयटा साइन एन थीटा, ठीक है। तो सेम यदि अपने को 1 प्लस आयटा इंटू √3 की पावर 5 दे रखा हो, तो इसकी वैल्यू पूछे तो कैसे निकालेंगे? पहले तो मॉड z निकालेंगे। यहाँ से मॉड z कितना आएगा? 3 + 1 बराबर 2, मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये 2 आ जाएगा मॉड z। और यहाँ से अपन क्या निकालेंगे? थीटा निकालेंगे। दोनों पॉजिटिव हैं a और b, तो मतलब जो थीटा आएगा वही क्या होगा? आर्ग्यूमेंट होगा। तो √3/1 ये किसकी वैल्यू आएगी? π/3 की, ठीक है। तो ये π/3 इसका क्या आ गया? आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ से अपन इसको किस में जो ध्रुवीय रूप है ना, ध्रुवीय है ना, ध्रुवीय रूप में चेंज करेंगे आर थीटा के फॉर्म में। तो 2 की यहाँ से 2, यहाँ पे कोस थीटा की जगह कोस π/3 प्लस आयटा साइन π/3। अब दोनों 5 की वैल्यू पूछिए ना, कि 1 प्लस आयटा 3 की वैल्यू √3 की, तो दोनों साइड पावर में 5 लगा देंगे। तो यहाँ से ये 5 इसके मल्टीपल में जाएगा, ये इसके मल्टीपल में जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा। 2 की पावर 5 कितना होता है? 62 होता है। यहाँ पे इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? यहाँ पे इसको हम 2π की फॉर्म में रख, 2π माइनस थीटा कितना होता है? 2π में से मैं थीटा निकालूँ, यहाँ पे 2π हो जाता है, इसमें माइनस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना तो चेंज होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 2π माइनस π/3 लिख सकती हूँ, जहाँ पे ये 5/3 बनेगा। यहाँ से ये कितना हो जाएगा? कोस π/3, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? साइन माइनस π/3, ये कितना हो जाएगा? माइनस का आयटा साइन π/3। इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। कोस π/3 की 1/2 और इसकी √3/2 वैल्यू रख दी, और ये इसका पावर 5 आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2016 में आया हुआ है, 1 + आयटा √3, इसकी पावर इसने पूछे इक्वल है x प्लस आयटा y के, तो x की पावर 1/12 दिखाइए क्या होगी। ओके, तो इससे अपन क्या करें? पावर तो दोनों साइड 12 पावर ले लें, तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अपन यहाँ से x निकालेंगे और फिर उसकी पावर 12 निकालेंगे। तो इसको पहले ध्रुवीय रूप में चेंज करेंगे, ये आएगा, अपने को पता है। ऊपर निकाला है ना, इसी का तो निकाला है, 1 + √3 का ही, आयटा √3 का ही। तो ये x प्लस आयटा y के बराबर ये हो गया, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? इसकी पहले पावर 12 रखो, तो 3 × 4 = 12, 4π की वैल्यू कितनी आती है? कोस 4π की 1 आती है, तो 2 की पावर 12 की पावर 1 इंटू 1। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा? x की वैल्यू 2 की पावर 12 आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की पावर 1/12 रखेंगे तो ये 2 आ जाएगी। ये चीज़ें याद करने वाली हैं, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। ओके,
यहाँ तक तो हो गया। नेक्स्ट है 1 प्लस आयटा की पावर n प्लस 1 माइनस आयटा की पावर n की वैल्यू कितनी होगी का मान है। इसके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं आई थिंक, देखते हैं। 1 प्लस आयटा इक्वल √2, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसको अपन ध्रुवीय रूप में चेंज करें तो ये 10π/4 के इक्वल आएगा। सॉरी थीटा इसका कितना आ जाएगा π/4, और इसका √2 क्या आ जाएगा, मॉड आ जाएगा। तो √2 cos π/4 प्लस आयटा साइन π/4 की पावर n है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो 1 प्लस आयोटा इक्वल √2 इंटू कोस π/4, थीटा कितना आया π/4 आया। यहाँ पे यदि 1 माइनस आयोटा निकालें तो 1 माइनस आयोटा कौन से पार्ट में जाएगा, माइनस आयोटा इसमें जाएगा, 1 माइनस आयोटा इसमें जाएगा। तो ये क्या होता है, माइनस थीटा के इक्वल इसका आर्गूमेंट होता है। तो यहाँ पे आर्गूमेंट कितना हुआ π/4 और नीचे माइनस π/4। यहाँ पे ये वैल्यूज़ रख दी अपन ने। अब इन दोनों का पावर n करेंगे अपन। ठीक है, पहले इसकी पावर n, तो दोनों साइड पावर n, 2 की पावर कितनी हो जाएगी n/2, इसकी पावर n, तो ये कोस nπ/4 प्लस आयटा साइन nπ/4। नीचे वाले में इसकी पावर करेंगे तो ये नीचे वाले में ये वाला हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा, दोनों को ऐड करते ही ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और दोनों को माइनस करेंगे, ऊपर पूछा तो प्लस का ही है, दोनों को ऐड करेंगे तो सिर्फ यही बचेगा 2 की पावर n/2, और ये दोनों ट्वाइस हो जाएंगे, एक दोनों को ऐड करते ही, और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 कोस nπ/4 बना। ठीक है, नेगेटिव करेंगे तो ये दोनों तो रह जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर n, ये 2 इसने किस में लिख दिया, ये 2 n/2 + 1 रख दिया। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला याद करने लायक है। नेक्स्ट है आयटा की पावर n प्लस आयटा की पावर -n। ओके, तो हमें पता है कि आयटा का वैल्यू अपन निकालें तो क्या आएगा, आयटा किस पे π/2 पे होता है ना, तो ये आर्ग्यूमेंट तो इसका π/2 आ जाएगा। आयटा का मोड निकालेंगे तो 1 आएगा। तो ये की कोस, अब इसकी पावर n है तो ये n रखेंगे इस पे दोनों साइड, तो कोस nπ/2 प्लस आयटा साइन nπ/2। यहाँ पे -n रखेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी जो क्या होगी, n जो 2 कोस nπ/2 के वैल्यू के इक्वल आएगी। ठीक है, अच्छा n के विभिन्न मानों की संख्या बताइए। ओके, तो n रखेंगे अब 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 तो बाहर कॉमन आउट ले लो, कोस π/2 है ना, मतलब 2 कोस π/2, फिर n 2 रखेंगे तो ये क्या है, 2 कोस nπ/2 है ना। पहले n की जगह 1 रखेंगे तो कोस π/2 इंटू 2, दूसरा 2 रखेंगे तो कोस n, ये कितना हो जाएगा कोस पाई, 3 रखेंगे तो 3π/2, तो ये वैल्यू कितना आएगी 0, फिर -1, फिर 0 इसकी वैल्यू, फिर 1 0 -1, ऐसे वैल्यू रिपीट होती जाएंगी। तो ये सिर्फ इसमें n रखने पे अपने को 3 ही वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, कौन सी, अंदर तो 0 -1 और +1। ठीक है, ये बाहर 2 भी है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 -2 2 हो जाएंगे। तो जो विभिन्न मान है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। नेक्स्ट है z की वैल्यू हमें गिवन है, एक कोई सेट है जिसमें z की पावर n का मान पूछा है और n है नेचुरल नंबर। तो इनमें से सही कथन क्या है, क्या a परिमित समुच्चय है, क्या a में 8 अवयव हैं, क्या a में 16 अवयव हैं, ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो हमें पहले z की पावर n निकालना पड़ेगा। तो z की पावर n क्या होता है, कोस z क्या है, कोस π/8 प्लस आयटा साइन π/8। z की पावर n करेंगे तो क्या आ जाएगा, n थीटा, ये n इसके गुणांक में आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब वैल्यू 1 2 3 4 5 रखो,
तो कोस 1 रखेंगे तो कोस पाई बाई 8 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 8। फिर 2 रखेंगे तो कोस से पाई बाई 2, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, फिर 6 रखेंगे, तो ऐसे ही रखते जाएंगे, है ना। 16 तक रखेंगे तो 16 तक वापस रिपीट हो जाएगा कोस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई, क्योंकि हमें पता है 2 पाई के बाद में वैल्यूज़ रिपीट होती हैं, है ना। तो ये कितना 16 तक रखा हमने, ठीक है। और फिर ये क्या आई, वैल्यूज़ रिपीट होने लगी, तो इसमें कितने अवयव होंगे, ए में 16 अवयव होंगे। नेक्स्ट है समिश्र संख्याओं का मूल ज्ञात करना। फिर उसके बाद में है इसका क्यूब रूट 1/n, इसके क्वेश्चंस हैं, ये वाले ठीक ठाक क्वेश्चन है। ये ख़त्म करते हैं आज इसको, यहाँ तक, कहाँ तक, ये क्यूब रूट, घनमूल के क्वेश्चंस, ये समिश्र संख्या, ओके, कोणांक की समिश्र संख्या, मापांक, वास्तविक संख्या, फिर इसके क्वेश्चन से क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन हम कल लगाएंगे, आज इसके जितने भी टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट करेंगे। कहाँ तक पहुँच गए थे, ये हो गया था, ये भी हो गया था, मूल ज्ञात करना, ये तो निकाल ही लिया था ना। अच्छा ओके ओके, ये यहाँ तक किया था, 16 अवयव आए। नेक्स्ट है समिश्र संख्या के मूल ज्ञात करना। क्या करेंगे, सबसे पहले z इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई ध्रुवीय रूप में रखेंगे, इसको ये रख दिया। जहाँ पे हम व्यापक रूप में थीटा को रखे अपन जनरल फॉर्म में, जैसे अपन आर्ग्यूमेंट में भी क्या रख रहे थे, थीटा रख रहे थे, तो इसमें भी व्यापक रूप में थीटा प्लस 2n पाई हो गए वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी व्यापक मान के लिए थीटा में 2m पाई जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ दो, क्योंकि हमें पता है 2 पाई के बाद में थीटा क्या करता है, वही वापस रिपीट होता है, मतलब वैल्यू वापस रिपीट होती जाती है। कॉस और साइन का जो पुनरावर्त क्या बोलते हैं, आवर्तनांक, जिसमें आवर्तनांक क्या होती है कि ऐसा एक फ़िक्स पीरियड होता है जिसके बाद में वो वापस रिपीट होने स्टार्ट हो जाता है। तो आर कोस 2m पाई प्लस थीटा, यहाँ पे उसने m पाई रखा है क्योंकि अपने को 1/n निकालना है, तो यहाँ पे 2m पाई अपॉन n हो जाएगा, दोनों साइड 1/n करेंगे तो यहाँ पे दोनों साइड 1/n किया, n क्या होगा, इसका गुणांक हो जाएगा, ये वाली वैल्यू, जहाँ पे m क्या होगा 0 1 2 3 n-1 तक होगा m, ओके। ये वाली चीज़ याद रखने लायक है कि m की जो अपन ने m लगाया है जनरल के लिए, व्यापक रूप के लिए, ये m कहाँ से कहाँ तक है, 0 से m-1 तक, ओके। अब नेक्स्ट है इकाई के घनमूल कैसे निकालें। तो घनमूल कैसे निकालते हैं, हमने तो वैसे लिखा था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, कैसे, z क्यूब प्लस 1 इक्वल 0 करा था, फिर z-1 एक ये आया, फिर z स्क्वायर प्लस z1 दूसरा ये आया था, फिर हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर और 1 आया था, जिसमें ओमेगा इक्वल कितना था, -1 प्लस √3/2, और दूसरा था -1 माइनस √3/2, आई थिंक ऐसा कुछ था, ठीक है। फिर हमने यही था, ठीक है, इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दिया वैल्यू। तो मुझे नहीं लगता इसमें घुसने की ज़रूरत है, ये अपन ने कर रखा है लास्ट लेक्चर्स में। तो हमें वहाँ पे ये भी देखने को मिला था कि 1 की पावर 1/3 के रूट्स 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं, जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू तो क्या आती है, -1 प्लस √3 आयोटा की बाई अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आती है -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, ठीक है। अब हमें पता है इन तीनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, और तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। z³ -1 की वैल्यू तो ये थी, z-1 z² प्लस z+1, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है इकाई के घनमूल कहाँ होते हैं, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होते हैं, ठीक है। और इकाई के 4 मूल देखें तो वो एक आयत के शीर्ष होते हैं, ठीक है। इकाई के 5 मूल देखें तो वो समपंचभुज के शीर्ष होते हैं, ठीक है। इनमें भुजाएं सेम होंगी, जैसे घनमूल क्या होते हैं, समद्विबाहु, 3 बिंदु हो गए तो समबाहु त्रिभुज के। तो ये क्या है यहाँ पे, ठीक है, इसने छोड़ो ये सब, मूल की विशेषताएं ये भी हमने देख लिया था। n विभिन्न मान आते हैं, n विभिन्न मान होते हैं, हाँ बिल्कुल,
एक 1 आया था, दूसरा -1 + √3 आयोटा बाई 2 आया था, तीसरा आया था -1 - √3 आयोटा बाई 2। तो क्यूब में ही देख लिया था हम, विभिन्न मान आते हैं 3, तो 4 5 6 में 4 5 6 विभिन्न मान आएंगे। अब नेक्स्ट है मूलों के कोणांक समांतर श्रेणी में होते हैं, जिसका सार्वंतर क्या आता है 2π/n। ये उस प्रोसेस से मिलेगा। ये बातें मैंने 2 बताई थी आपको कि ये याद रख लेना। जो कोणांक होता है वो समांतर श्रेणी में होता है, और जो मूल खुद होते हैं वो गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। ठीक है, और इनका सार्वंतर समांतर श्रेणी में सार्वंतर होता है और गुणोत्तर श्रेणी में सार्वा अनुपात होता है। तो इनका सार्वा अंतर कितना होता है कोणांक का? तो ऑब्वियस सी बात है, कोणांक है तो 2π 3π, मतलब इसका 2π, इसका कोणांक 2π/n। n क्या है? यदि क्यूब रूट निकलवाए तो 3, यदि 4 रूट निकलवाए तो 4, यदि 5, तो 2π/ जितने रूट्स निकलवा रहा है, क्यूब रूट्स निकलवा रहा है तो 3 ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है, समझ लेना। मुझे नहीं लगता इतना सब करने की ज़रूरत है, फिर भी किसी की दिक्कत हो, किसी को समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट राइज कर देना, वहाँ पे मैं बता दूँगी। नेक्स्ट है मूल गुणोत्तर श्रेणी में हो तो मूल गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं, और ये क्या है, कोणांक समांतर श्रेणी में होते हैं। मूल गुणोत्तर श्रेणी में हो गए तो सार्वनुपात कितना आएगा, e⁻⁰ 2π/n। वहाँ पे कोणांक है, उसका सार्वनुपात है, और मूल खुद किस में होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में, जिसका सार्वनुपात इतना है। मूलों का योग 0 है, हमें पता है। मूलों का गुणनफल क्यूब देखा था तो हमने 1 आया था, 4 करेंगे तो -1 आएगा। ओके, इंटू z। इकाई के घनमूल ये हो गए, ये हमने बहुत बार पढ़ लिया। ओमेगा n इक्वल ओमेगा n में 3 का भाग देने पर शेषफल। ओके, अब नेक्स्ट है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा की पावर 500, इसकी वैल्यू पूछी है। तो हमें दिख रहा है ये किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। इनके पदों का योग पूछा है। तो जब फाइनाइट पद हो तो ये क्या होता है, a × r⁻n-1/r-1। ये हमें पता है, जब r क्या हो, 1 से बड़ा हो। r क्या होता है यहाँ पे, सार्वा अनुपात। a क्या होता है, प्रथम पद। तो ये वैल्यू, ये फॉर्मूला लगा दिया। r⁻n मतलब यहाँ पे n कितने पद हैं, 1 2 3, मतलब 501 पद है। तो r कितना है, यहाँ पे ओमेगा है, सब में ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर, तो कितना आया, ओमेगा²/ओमेगा। ये कितना आया, इसका सार्वय अनुपात। तो यहाँ पे प्रथम पद कितना है, 1 × सार्वानुपात कितना है, ओमेगा की पावर 501 - 1/ओमेगा-1। तो यहाँ से ये अपन इसको वो करें तो हमें पता है कितना, 501, डर की मैं तो, ओमेगा की पावर 501 को इसने 0 रखा है। सीरियसली, इसने यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया कि ये क्यूब रूट्स है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे इसको मेंशन करना चाहिए था, ओमेगा क्या है, एक क्यूब रूट है। तो यदि क्यूब रूट होता तो ये 0 किसके इक्वल आता, 3 का भाग जा रहा है इसमें। 501 में 3 से डिवाइड हो रहा है ये, है ना। देखो इनकी ये योग कितना है, 6 है, तो 3 से डिवाइड होगा तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। बट इसने कहीं मेंशन नहीं कर रखा। ठीक है, अपन मान लेते हैं ये चीज़। तो ओमेगा की यहाँ पे 1, क्योंकि ओमेगा क्यूब इक्वल कितना होता है, 1 होता है। ओमेगा क्यूब इक्वल 1 होता है, तो ओमेगा की क्यूब n मतलब 3n हो पावर में तो भी 1 ही होगा। तो यहाँ से ये 1 - 1/ओमेगा-1, ये क्या आ गया, 0 आ गया वैल्यू। कोई नहीं, यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा था। नेक्स्ट है, यदि ओमेगा इकाई का काल्पनिक घनमूल हो। देखो यहाँ पे बताया हुआ है कि ओमेगा क्या है, इकाई का काल्पनिक घनमूल है। ऊपर कुछ मेंशन नहीं करा हुआ, तो यहाँ पे हम इसलिए यहाँ पे हम नहीं लगा सकते थे वो वाला रूल, बट नहीं मेंशन करा हुआ, क्या कर सकते हैं, और आंसर उसी से आ रखा है। यदि ओमेगा क्या है, इकाई का काल्पनिक घनमूल है
तब 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे तो वैल्यू रख सकते हैं, हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी और इसकी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा। तो यहाँ से ये वैल्यू रख दो, इन दोनों की जगह माइनस ओमेगा रख दो, और ऐसे इसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर और ये माइनस 2 ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा की पावर 5 दोनों में, माइनस 2 की पावर 5 कॉमन आ गई, ये बच गया। ओमेगा क्यूब तक कितना होता है, ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा और ये ओमेगा बन जाएगा, क्योंकि ये तो 9 हो गया 1, तो अच्छा इसने ओमेगा की पावर ही कॉमन ले ली क्या, इसका अपन यहीं से कर देंगे ना। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बच गया, ये कितना बच गया, ओमेगा बच गया 1 प्लस, तो ये कितना आया -1, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो ये -1 आ गया, तो पॉजिटिव 32 आ जाएगा ना। क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो ये नेगेटिव 32 आ जाएगा, इसको ये -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 32। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, 1 माइनस, अच्छा ये है, इसके गुणनखंड का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो ऑप्शन सेटिस्फाई मेथड से करें, या फिर और कोई मेथड भी हो सकता है। इसने कर रखा है इसको ऑप्शन सेटिस्फाई से। यदि n इक्वल 1 लेंगे अपन, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 लिया तो 2n वैल्यूज़ आ रही हैं। ये कल देखते हैं, कल वाले क्वेश्चंस भी नहीं बताए मैंने, तो वो भी ये और किसी मेथड से हो सकता है क्या, अच्छा लिख रखा है, ओके ओके। सेम सेम है क्या, नहीं करते हैं इसको, कल करते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं अभी जो इजी पढ़ रहे हैं अपने। यदि 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर n माइनस 1 तक, सॉरी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा स्क्वायर n इकाई के nवे मूल हैं, तब 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस, तो इसमें तो मान लो ना पहले, इसमें तो n वाला इजीली लग जाएगा। पहले अपन देख लेते हैं n वे मूल हैं की जगह अपन क्या कर लेते हैं, क्यूब मूल हैं 3, अब क्योंकि अपने को पता है ना उनकी वैल्यू, तो ये कितने हो जाएंगे, 1 ओमेगा स्क्वायर हो जाएंगे। अब इनमें क्या कर रहा है, 1 माइनस ओमेगा की वैल्यू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू की पूछे है, ठीक है। 1 माइनस ओमेगा की वो करेंगे अपन, नेक्स्ट ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। तो इसको कैलकुलेट करके देख लिया और 3 आ रहा है, तो 3 किस में आ रहा है उसी में देख लेंगे, ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये कैसे है, देखो x की पावर n माइनस 1 की वैल्यू ये होती है, ये इसके अपॉन में x माइनस 1, ये याद रखना पड़ेगा इसमें। तो अपन ऑप्शन सेटिस्फाई करवा लेते हैं ना इसमें। नेक्स्ट है 1 अल्फ़ा बीटा गामा, इकाई के 4 मूल हैं, इकाई के 4 मूल हमें पता है कौन कौन है, 1 आयोटा माइनस आयोटा और -1, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, हमें पता है ये इकाई के 4 मूल है, ठीक है। तो इसका मान क्या है, तो हमें मान लो 1 अल्फ़ा की जगह -1, इसकी जगह आयोटा और इसकी जगह माइनस आयोटा, वैल्यू पुट करके देख लो, वही आएगा इसका मान। देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखिए, तो ये 4 आ गया। नेक्स्ट है यदि अल्फ़ा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0 के मूल है, इसके मूल हमें ऑलरेडी पता है कितना, ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी आती है -1 प्लस √3 आई आयोटा अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। तब समीकरण के अल्फ़ा की पावर 19 व बीटा की पावर, तो अल्फ़ा की पावर 19 करोगे आप, ओमेगा की पावर 19, ठीक है। तो 19 कितना होगा, 18, मतलब ओमेगा ही होगा, और बीटा की पावर 7, ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, 14 होगा, तो ये कितना होगा 12, ओमेगा स्क्वायर ही होगा,
तो ये वैसे ही हो जाएगा, ओमेगा होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा। तो आगे क्या पूछा है, वह समीकरण, तो वो इक्वेशन निकालिए। अब हमें 2 रूट पता लग ही गया, तो वो इक्वेशन निकाल लेंगे ऐसे सीधा सीधा। क्वेश्चन से हैं क्या आगे पूरे के पूरे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा। 79 तक हमारे क्वेश्चन हो गए। कहाँ तक, एक क्वेश्चन रह गया था, 75 तक हो गए। 75 से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आगे का। कितने और रह गए, अच्छा द मोइवर के अनुप्रयोग, ये वाला और याद रखना है अपने को, फिर तो बचे नहीं ना। ओके, अच्छा ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। 93 ज्यामिति हमने देख ही ली। इतना सब करवाया क्यों है, चलो आगे का कल देखते हैं। अभी मुझे काफ़ी लेट हो गया, अदरवाइज़ वीडियो अपलोड नहीं होगा। 8-7 पहले से हो गए, तो वीडियो अपलोड होने में भी टाइम लगेगा। इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, यहाँ तक है। कितने क्वेश्चन है, 75 तक हमने कर लिए। 95 है, मतलब हमारे बचे 20 क्वेश्चन और बचे हैं।